नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर अभ्यास के साथ जारी रख रहे होंगे। तो साथियों, आज है हमारी मनोविज्ञान की दूसरी क्लास। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। पहले हमने बात की थी शिक्षा की, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा की बात की थी, शिक्षा के प्रकार की बात की थी, शिक्षा के परिभाषा की बात की थी। अब बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, यानी मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है और मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने वाला कौन है? शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन है और आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बात करते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान के आदि जनक की। मनोविज्ञान के आदि जनक कौन माने जाते हैं साथियों? और दर्शन शास्त्र में तार्किकता को लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दर्शन शास्त्र में तार्किकता को लाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? और शक्ति मनोविज्ञान के जनक कौन थे? यानी शक्ति मनोविज्ञान के का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? बात करें मनोविज्ञान के आदि जनक की, तो मनोविज्ञान के आदि जनक कौन है साथियों? अरस्तु। ठीक है, दर्शन शास्त्र में तार्किकता को लाने वाले कौन है? अरस्तु। और साथियों, बात करें शक्ति मनोविज्ञान का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? अरस्तु। बात करें आगे मनोविज्ञान में विलियम वुंट की। किसकी? विलियम वुंट एक ऐसा व्यक्ति साथियों जिन्होंने क्या किया? मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाया। क्या बनाया? प्रयोगात्मक बनाया। बात करें इनके बारे में तो मनोविज्ञान के आधुनिक जनक क्या है? मनोविज्ञान के आधुनिक जनक कौन है? विलियम वुंट है। मनोविज्ञान को क्या किया इन्होंने? प्रयोगात्मक बनाया। प्रयोगात्मक बनाने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम वुंट है। ठीक है, आगे बात करें विलियम वुंट ने क्या किया? मनोविज्ञान को स्वतंत्र रूप दिया। क्या किया? मनोविज्ञान को क्या किया? स्वतंत्र रूप दिया। स्वतंत्र रूप देने वाले व्यक्ति कौन है? विलियम वुंट है। आगे बात करें विलियम वुंट की, तो इन्होंने क्या किया साथियों? 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में, कहां पर? लिपजिंग शहर में क्या किया? प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। क्या किया? प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। किन्होंने की? विलियम वुंट ने की। ठीक है साथियों, आगे बात करें जेम्स की। एक व्यक्ति साथियों जेम्स, व्यक्ति का नाम क्या है? जेम्स ने क्या किया? जेम्स एक ऐसा व्यक्ति है साथियों जिसको अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है। क्या? मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कहां पर? अमेरिका में माना जाता है। कौन सा? जेम्स। अमेरिका में मनोविज्ञान के आधुनिक जनक। अमेरिका में मनोविज्ञान के आधुनिक जनक
आधुनिक जनक कौन है साथियों? जेम्स। जेम्स ये वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या किया? चेतन और सरिता शब्द का प्रतिपादन किया। किसका? चेतन, चेतना, आगे आएगा ना, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान। वो चेतना का विज्ञान कौन है? उनका जनक कौन है? जेम्स ही है। चेतन और सरिता, सरिता शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स ने किया। आगे बात करें जेम्स के बारे में तो इनकी एक बुक आती है क्या? मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत। और एक है टॉक टू टीचर्स। क्या है? टॉक टू टीचर्स। किसकी है? जेम्स की है। जेम्स, जेम्स की बुक का नाम, वो का साथियों प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। मनोविज्ञान के सिद्धांत पहली बुक कौन सी है? मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांत। एक बुक है साथियों टॉक टू टीचर्स। टॉक टू टीचर्स, ठीक है। कौन सी है? टॉक टू टीचर्स। मनोविज्ञान के सिद्धांत तो बुक है, लेकिन साथियों 1890 में। कब? 1890 में आई। और टॉक टू टीचर्स कब आई साथियों? आगे बात करें चेतन सरिता शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स ने किया, ठीक है। मनोविज्ञान में आधुनिक जनक अमेरिका के अंदर कौन है? जेम्स है। साथियों एक व्यक्ति हुए हैं डीसी बर्नलाइनर। डीसी बर्नलाइनर। डीसी बर्नलाइनर का कहना है कि मनोविज्ञान का पितामह डीसी बर्नलाइनर ने मनोविज्ञान का पितामह है किसको माना है? जेम्स को माना है। जेम्स को माना, यानी ऋषि बर्नलाइनर ने क्या कहा कि मनोविज्ञान का पितामह कौन है? जेम्स है, ठीक है साथियों। आगे बात करते हैं मनोविज्ञान के विकास की। किसकी? मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान का विकास। मनोविज्ञान विकास की बात करें साथियों तो मनोपल्स विज्ञान होता है, ठीक है। मनोविज्ञान एक आता है साथियों साइकी। साइकी शब्द PSYCHE, साइकी। एक है साथियों लोगोस। लोगोस ये क्या है? लेटिन भाषा। लेटिन भाषा या फिर लेटिन ना हो तो ग्रीक भाषा। ग्रीक भाषा से बना शब्द, बने शब्द, ठीक है। जिसके अंदर साइकी का अर्थ होता है साथियों आत्मा। क्या होता है? आत्मा। और लोगोस का अर्थ होता है साथियों विज्ञान। तो क्या हो गया? आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। तो विकास सर्वप्रथम कैसे हुआ? आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ, ठीक है। आगे बात करते हैं साथियों मनोविज्ञान का आधुनिक जनक कौन है? आदि जनक कौन है? और अमेरिका में आधुनिक जनक कौन है? डीसी बर्नलाइनर किसको माना है? आगे बात करते हैं साथियों मनोविज्ञान के विकास की। एक नंबर, दो नंबर और साथियों 3 नंबर। सर्वप्रथम विकास कैसे हुआ? आत्मा का विज्ञान। क्या? आत्मा का विज्ञान। उसके बाद मन का विज्ञान। मन का विज्ञान। और साथियों मन के विज्ञान के बाद चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान। बात करें साथियों
आत्मा के विज्ञान। तो आत्मा के विज्ञान में यह एक प्रथम अभिव्यक्ति मानी जाती है, क्योंकि आत्मा के विज्ञान के रूप में सर्वप्रथम क्या हुआ, मनोविज्ञान का विकास हुआ। तो इसके क्या है, आत्मा का विज्ञान। ये क्या है, प्रथम अभिव्यक्ति। क्या है, प्रथम अभिव्यक्ति, प्रथम अभिव्यक्ति है। ठीक है, आगे बात करें, समर्थक कौन है, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त। कौन है, प्लेटो, अरस्तु, अरस्तु और डेकार्त, डेकार्त। ठीक है, समर्थक कौन है, प्लेटो, अरस्तु और डेकार्त। आलोचना करने वाले साथियों रोस। कौन है, रोस। तो आत्मा के विज्ञान के आलोचक कौन है, रोस। रोस ने आलोचना की। क्या किया, रोस ने क्या किया, आलोचना की। ठीक है, बात करें कब हुआ, यह 16वीं शताब्दी में हुआ। कब, 16वीं शताब्दी में। कब हुआ, 16वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी में। आगे बात करें साथियों मन के विज्ञान की। तो मन का विज्ञान किसने दिया, पोपनोजी, जॉन लॉक, कांट और बर्कले। कौन, पोपनोजी। बात करें मन के विज्ञान की तो कौन है समर्थक, पोपनोजी, एक है जॉन लॉक, जॉन लॉक, एक बर्कले और कांट। कब की बात, 17वीं शताब्दी। कब की है, 17वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। ठीक है, बात करें चेतना के विज्ञान की। तो साथियों चेतना के विज्ञान मैंने बताया था, कौन है प्रतिपादक चेतना और सरिता शब्द का, जेम्स। तो बात आएगी जेम्स की, जेम्स। एक है साथियों जेम्स सली, जेम्स सली। ठीक है, जेम्स, जेम्स सली। टिचनर भी इसमें आएगा, टिचनर आएगा तो वुड भी आएगा, टिचनर और साथियों वुल्ट। ठीक है, चेतना का विज्ञान ये कब हुआ, ये हुआ साथियों 19वीं शताब्दी में। कब की बात है, 19वीं शताब्दी की, 19वीं शताब्दी की। अब तीसरे के अंदर ही साथियों 3 नंबर में ही आलोचक कौन है चेतना के विज्ञान का, आलोचना की साथियों मैकडूगल ने। किसने की, मैकडूगल ने की। आलोचना की किसने, मैकडूगल ने। और साथियों मैकडूगल ने आलोचना की कौन सी बुक में की, आउटलाइनर ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइनर ऑफ साइकोलॉजी। मैकडूगल की बुक का नाम क्या है, आउटलाइनर ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, बात करते हैं आगे 4 नंबर व्यवहार के विज्ञान की। व्यवहार का विज्ञान वर्तमान में क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। तो कौन सी शताब्दी आएगी व्यवहार के विज्ञान के, तो वो आएगी 20वीं शताब्दी। और वैसे व्यवहार, वैसे वाटसन, वैसे व्यवहार और वैसे वाटसन। 4 नंबर साथियों व्यवहार का, व्यवहार का विज्ञान। बात करें साथियों कब की, 20वीं शताब्दी, वर्तमान तक 20वीं शताब्दी। बात करें प्रतिपादक की कौन है, वाटसन। कौन है, वाटसन। कब है, 1913। कब है, 1913। किसकी बात हो रही है, व्यवहार के विज्ञान की बात हो रही है 1913 में। बात करें आगे तो 1905 के अंदर क्या, मैकडूगल ने 1905 में, व्यक्ति का नाम साथियों मैकडूगल, मैकडूगल। इन्होंने क्या किया, मैकडूगल ने इसे सजीव प्राणियों के व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान का, व्यवहार के विज्ञान को क्या कहा, सजीव प्राणियों के, सजीव प्राणियों के
सजीव प्राणियों के व्यवहार का क्या कहा? सकारात्मक विज्ञान का। सकारात्मक विज्ञान कहा। किसने? मैकडूगल ने कहा। और साथियों 1908 में ही व्यापक बना। 1908 में व्यापक बना। कौन सा? व्यवहार का विज्ञान क्या हुआ? 1908 में व्यापक बना। व्यापक बनाने में योगदान किसका? मैकडूगल का। मैकडूगल का। सीधा क्वेश्चन आ जाए, 1960 में व्यवहार के विज्ञान को व्यापक किसने बनाया? तो मैकडूगल ने बनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं। 1911 में पिल्स बलिन ने मनोविज्ञान के मूल तत्व यानी मनोविज्ञान के मूल तत्व एक बुक है, उसमें क्या किया? व्यवहार का विज्ञान कहा। 1911 में पिल्स बली ने क्या किया? पिल्स बली ने मनोविज्ञान के मूल तत्व मनोविज्ञान के मूल तत्व में व्यवहार का विज्ञान कहा। किसने? पिल्स बली ने कहा। साथियों कब कहा? 1911 में कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। आगे बात करते हैं साथियों मनोविज्ञान के परिभाषाओं की। क्या करते हैं? परिभाषाओं की बात करते हैं। परिभाषाएं सबसे पहले बात करते हैं साथियों, वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ वैसे व्यर्थ। क्या याद रखेंगे? वुडवर्थ वैसे व्यर्थ। व्यर्थ। ठीक है, व्यर्थ। इन्होंने क्या कहा? सबसे पहले क्या हुआ? आत्मा का त्याग हुआ। एक काला पेन लिखते। क्या हुआ? आत्मा का त्याग। त्याग दिया तो मतलब कुछ भी नहीं, छोड़ दिया। व्यर्थ गया। ठीक है, व्यर्थ त्याग दिया। समझ गए? सबसे पहले क्या हुआ? आत्मा का त्याग हुआ। फिर क्या हुआ? फिर हुआ मन का त्याग। मन का वगैरह आया था ना, मन का त्याग, ये भी गया। फिर क्या हुआ? मन के त्याग के बाद चेतना का त्याग आया। चेतना का त्याग। फिर क्या हुआ? चेतना का त्याग। अब मन का भी त्याग, आत्मा के भी त्याग, मन का भी त्याग और चेतना का भी त्याग। फिर क्या हुआ? व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। फिर क्या हुआ? फिर व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। किसको? मनोविज्ञान को व्यवहार के रूप में अपना लिया गया। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ नाम है तो व्यर्थ है। पहले यानी आत्मा का त्याग हुआ, कोई बात नहीं। मन का हुआ, कोई बात नहीं। चेतना का हुआ, कोई बात नहीं। फिर आया व्यवहार का विज्ञान। इसको हम वैसे व्यवहार और वैसे वुडवर्थ, इस तरह से याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं उन्होंने क्या कहा। ये तो 1 नंबर होगी। अब बात करते हैं 2 नंबर। क्या कहा? इन्होंने कहा कि निश्चित और सकारात्मक का विज्ञान है। क्या कहा? निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान क्या है? निश्चित और सकारात्मक विज्ञान है। सकारात्मक विज्ञान कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों एबिंगहॉस की। दूसरा है एबिंगहॉस। एबिंगहॉस ने क्या परिभाषा दी? होश हिस्ट्री। जब होश नाम भी छोटा सा है तो हिस्ट्री भी क्या है? छोटी सी है।
ठीक है, इनका कहना है कि भूतकाल लंबा है लेकिन इतिहास छोटा है। किसका? मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान का, मनोविज्ञान का भूतकाल तो लंबा यानी है तो लंबे समय से चलती आ रही, लेकिन इसका इतिहास क्या है? छोटा है। भूतकाल लंबा है, लंबा है, लेकिन लेकिन इसका क्या है? इतिहास छोटा है। इतिहास छोटा है। किसने कहा? एबिंगहॉस ने कहा। बात करते हैं आगे स्किनर की। आगे कौन है? आगे साथियों स्किनर। स्किनर स्किनर ने क्या कहा? स्किनर ने कहा साथियों, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने क्या कहा? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अनुभव का विज्ञान है। विज्ञान है। किसने कहा? स्किनर ने कहा। स्किनर ने कहा कि व्यवहार व अनुभव का विज्ञान क्या है? इसको याद रखो, व्यवहार व अनुभव साथ में आ जाए तो कौन है? स्किनर है। बिहेवियर और अनुभव क्या है? स्किनर ने कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं क्रो एंड क्रो ने क्या कहा। अब क्रो एंड क्रो शब्द ही देखो कैसा है। अभी दो, क्रो एंड क्रो दोनों नाम सेम है क्योंकि दोनों में संबंध है। क्या है? संबंध है। ये देखो क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो संबंध है। देख लो, शब्द में ही संबंध है, लगता है ना? तो इसमें संबंध शब्द आएगा। क्या आएगा? मानव व्यवहार व संबंधों का अध्ययन है। क्या है? मनोविज्ञान क्या है? इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार मानव व्यवहार का क्या है? मानव व्यवहार व संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों वुडवर्थ है, यानी वैश्य वुडवर्थ, वैश्य व्यवहार, निश्चित और सकारात्मक विज्ञान। किसने कहा? अब देखो, निश्चित रूप ले लिया। कब लिया? व्यवहार के रूप में लिया। कब लिया? 20वीं शताब्दी में लिया। किसने कहा? वुडवर्थ ने कहा। वुडवर्थ ने क्या कहा? व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, वो व्यवहार का विज्ञान लास्ट में है तो निश्चित है, स्थापित है। ये वर्तमान भी अभी भी यही है, तो क्या है? व्यवहार का विज्ञान है, निश्चित है। तो किसने कहा? वुडवर्थ ने। आगे बात करें एबिंगहॉस, ऐसे हिस्ट्री, यानी भूतकाल लंबा है लेकिन इतिहास क्या है? छोटा है। आगे बात करें स्किनर की। स्किनर ने क्या कहा? व्यवहार व अनुभव का विज्ञान का। क्रो एंड क्रो दोनों में संबंध है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार व संबंधों का विज्ञान है। किसने कहा? क्रो एंड क्रो ने कहा। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं मैकडूगल ने क्या कहा। मैकडूगल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है? मैकडूगल की है। आगे बात करते हैं साथियों मैकडूगल ने क्या कहा? मैकडूगल ने कहा साथियों, आचरण व यथार्थता का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? आचरण व यथार्थता का विज्ञान है। किसने कहा? मैकडूगल ने कहा। ठीक है साथियों, मैकडूगल के बाद बात करें बोरिंग की। अब बोरिंग शब्द कैसा है? बोरिंग शब्द बोरिंग सा ही है, देख लो, ये देख लो, वैसे बोरिंग शब्द बोरिंग ही है। तो ये क्या है? मानव प्रवृत्ति का अध्ययन है। क्या है? मानव प्रवृत्ति की बात कौन करता है? मानव प्रवृत्ति की बात करता है बोरिंग। मानव प्रवृत्ति का विज्ञान है या अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। किसने कहा? बोरिंग ने कहा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों मनोविज्ञान के शाखाओं की। मनोविज्ञान की शाखाएं तो मानी जाती है साथियों, लेकिन तीसरी क्या है? तीसरी शाखा है वो पशु मनोविज्ञान माना जाता है। तीसरी शाखा को क्या माना जाता है? पशु मनोविज्ञान।
पशु मनोविज्ञान। लेकिन लेकिन प्रकृति के आधार पर कितनी मान जाती है? प्रकृति के आधार पर 3 शाखाएं मान जाती है। कौन सी 3 शाखाएं? प्रकृति के आधार पर शाखाएं। प्रकृति के आधार पर कितनी? 3। बात करते हैं सबसे पहले सैद्धांतिक। कौन सी? सैद्धांतिक। दूसरी अनुप्रयुक्त। तीसरी परामनोविज्ञान। सबसे पहले कौन सी है? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक, इसी को शुद्ध मनोविज्ञान भी कहते हैं। दूसरी कौन सी है? अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त यानी अप्लाइड। तीसरी है परामनोविज्ञान। परामनोविज्ञान। बात करें सैद्धांतिक, तो ये क्या है साथियों? नियम व सिद्धांत प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? सैद्धांतिक मनोविज्ञान और शुद्ध मनोविज्ञान क्या करते हैं? नियम व सिद्धांत देते हैं। ठीक है। अनुप्रयुक्त क्या है? भावी जीवन के लिए उपयोगी। यानी अनुप्रयुक्त अप्लाइड, पहले से अप्लाइड क्या है? भावी जीवन में उपयोगी। ये क्या है? भावी जीवन में उपयोगी है। ठीक है। बात करें परामनोविज्ञान की, तो ये क्या है? ये अलौकिक मनोविज्ञान है। अलौकिक है, जिनको हम इंद्रियों से पता नहीं लगा सकते, वो क्या है? अलौकिक है। ठीक है। आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैद्धांतिक मनोविज्ञान यानी शुद्ध मनोविज्ञान की। सबसे पहले बात करते हैं शुद्ध मनोविज्ञान यानी सैद्धांतिक मनोविज्ञान। इसमें कौन कौन सा आएगा? यानी क्या है? नियम और सिद्धांत ही देते हैं सिर्फ। जैसे प्रयोगात्मक विज्ञान। प्रयोगात्मक विज्ञान सिद्धांत है शारीरिक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान और प्रौढ़ मनोविज्ञान। ये क्या है? सिद्धांत ही तो है। जैसे शारीरिक मनोविज्ञान, ब्लैक से लिखते हैं शारीरिक मनोविज्ञान। शारीरिक मनोविज्ञान। दूसरा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान। किशोर मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान। प्रौढ़ मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान। ये किस में आते हैं? शुद्ध मनोविज्ञान यानी सिद्धांतिक मनोविज्ञान में आते हैं। कौन कौन से? प्रयोगात्मक, शारीरिक, बाल मनोविज्ञान भी इसमें आएगा। बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। इसके साथ ही दैहिक मनोविज्ञान। दैहिक मनोविज्ञान किस में आता है? सैद्धांतिक मनोविज्ञान में आते हैं। बात करते हैं आगे किसकी? अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान की। अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अप्लाइड, अनुप्रयुक्त। इसमें अनुप्रयुक्त में ये भावी जीवन में उपयोगी है। तो देखो शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा उपयोगी है। नैदानिक यानी जो भी समस्याएं होती है निदान करना, ये भी क्या है? भावी जीवन में उपयोगी है। और औद्योगिक मनोविज्ञान है, सैन्य मनोविज्ञान है, अपराध मनोविज्ञान है, परामर्श मनोविज्ञान है, व्यक्तित्व मनोविज्ञान है, खेल मनोविज्ञान है, कानून मनोविज्ञान। ये क्या है? अनुप्रयुक्त है, पहले से अप्लाइड है, भावी जीवन में उपयोगी है। बात करते हैं कौन सा? शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। खेल मनोविज्ञान।
खेल मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, इसके बाद सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान यानी शिक्षा, खेल, सैन्य, परामर्श, व्यक्तित्व है, ये क्या है? शुद्ध मनोविज्ञान है। अपराध मनोविज्ञान, अपराध मनोविज्ञान, मनोविज्ञान, खेल मनोविज्ञान, औद्योगिक, सैन्य, अपराध, नैदानिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। एक हमारा क्या रह गया? परा मनोविज्ञान। तीसरा क्या है? परा मनोविज्ञान। परा मनोविज्ञान क्या है? लौकिक है, अलौकिक है, लौकिक नहीं, अलौकिक है। परा मनोविज्ञान कौन कौन सा आएगा? परा मनोविज्ञान के प्रतिपादक कौन है? ये दिया राइन ने, राइन यानी जेबी राइन। ठीक है, जेबी राइन ने बताया कौन सा? परा मनोविज्ञान। राइन ने परा मनोविज्ञान को क्या कहा? अंतः केंद्रीय मनोविज्ञान भी कहा। राइन ने परा मनोविज्ञान को क्या कहा? अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय विज्ञान कहा। किसने कहा? राइन ने कहा। किसको? परा मनोविज्ञान। ये क्या है? अलौकिक। इसमें जो मन से परे हो, परा यानी परा, जो मन से परे हो, हम जो मन से परे हो उन विषयों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, इसलिए अलौकिक है। जो मन से परे हो, जो क्या हो? मन से परे हो, यानी जिनका हम क्या करते हैं? इंद्रियों के द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता हो, क्या है? मन से परे हो, उन विषयों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। किसमें? परा मनोविज्ञान में। ठीक है साथियों, ये हमारा शिक्षा मनोविज्ञान यही संपन्न होता है। हमने परिभाषाएं की, प्रकार किए, शाखाएं की, अर्थ इनका समझा। ठीक है, आगे बात करेंगे अगले अध्याय के अंदर संप्रदायों की। क्या? मनोविज्ञान के संप्रदाय। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।